चलिए फिर पहले हम लिख लेते हैं जो हमने पिछली क्लास में पढ़ा था और एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि हम लोगों ने पढ़ा क्या क्या था। तो सबसे पहले हम लोगों ने ये जाना था कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का मतलब क्या होता है। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, तीन शब्द आ रहे हैं। इलेक्ट्रो यानी कि बिजली, मैग्नेटिक हेयर रेफर्स टू मैग्नेटिक फील्ड, और इंडक्शन, इंडक्शन का मतलब क्या बताया था मैंने, उसका इम्पैक्ट, इंड्यूस करना, उसका प्रभाव। राइट, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, हम लोग क्या कर रहे हैं इस टॉपिक में, हम मैग्नेट की मदद से या मैग्नेटिक फील्ड टू बी वेरी प्रिसाइज, मैग्नेटिक फील्ड की मदद से हम लोग क्या कर रहे हैं, करंट इंड्यूस कर रहे हैं किसी ऐसे कंडक्टर में जो ना किसी सेल से जुड़ा हुआ है ना किसी बैटरी से जुड़ा हुआ है। अगर सेल या बैटरी से जुड़ जाए फिर तो काम ही खत्म, फिर तो डिस्कशन का कोई पॉइंट ही नहीं बचता है। ठीक है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में हम लोग क्या पढ़ते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड की मदद से कैसे हम लोग करंट को इंड्यूस करते हैं एक दूसरी कॉइल में, एक दूसरी कॉइल में जो सिर्फ गैल्वेनोमीटर से कनेक्टेड होती है। एंड गैल्वेनोमीटर क्या डिवाइस होती है जी, गैल्वेनोमीटर ऐसी डिवाइस होती है जो कि करंट के प्रेजेंस को बताती है, पहली बात। हाँ, डायरेक्शन भी बताती है करंट के। ठीक है, बस एक माइन्यूट सा डिफरेंस क्या कहते हैं गैल्वेनोमीटर और एमीटर में ये होता है कि गैल्वेनोमीटर में जो करंट की रीडिंग आती है वो छोटे छोटे करंट्स की रीडिंग आती है, उसमें बड़े करंट्स की रीडिंग नहीं आती है, मिली एम्पेयर में आ जाएगी ज्यादा से ज्यादा। ठीक है, बट एमीटर में जो रीडिंग आएगी तुम्हारी वो एम्पियर में आएगी, यानी कि बड़ी यूनिट्स में आएगी। और एमीटर तुम्हें कभी भी डिफरेंट करंट की डायरेक्शन नहीं बताता, वो बस तुम्हें करंट का मैग्नीट्यूड बताता है, करंट की वैल्यू बताता है। तो जो फर्स्ट एक्सपेरिमेंट था, फर्स्ट एक्सपेरिमेंट में हमने क्या देखा था कि एक मैग्नेट था जिसको मूव करा रहे थे कॉइल के अंदर बाहर। जब कॉइल के अंदर लेके गए नॉर्थ पोल को तो डिफ्लेक्शन राइट साइड हो रहा था, जब बाहर लेके गए तो डिफ्लेक्शन लेफ्ट साइड हो रहा था। तो दो चीजें पता चली थी हम लोगों को, क्या कि मैग्नेट के हिलने से ही डिफ्लेक्शन हो रहा है, क्योंकि जब मैग्नेट को हमने रेस्ट पे रख दिया था तो कोई डिफ्लेक्शन हुआ नहीं, चाहे आप उसको कॉइल के अंदर रखो, कॉइल के बाहर रखो, कॉइल के पास रखो। ठीक है, दूसरी बात हमने क्या देखी कि मैग्नेट के डायरेक्शन के साथ साथ करंट के डायरेक्शन में भी प्रभाव पड़ रहा था, कि जब मैग्नेट जो है कॉइल में एंटर कर रहा था तो डायरेक्शन कुछ और थी करंट की गैल्वेनोमीटर में, और जब बाहर जा रहा था तब डायरेक्शन ऑफ करंट या डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट कुछ और थी। ठीक है, ये सारी बातें मैं समझा रहा हूँ पर तुम लोगों की प्रेजेंटेशन लूंगा मैं टेस्ट के फॉर्म में, तो मुझे सबके सब यहाँ खड़े होकर सुनाएंगे, तो सिर्फ सर हिलाने से काम नहीं चलेगा, वो जब भी पूछना होगा मुझको। ठीक है ना, दूसरी बात, अच्छा ये तो पहला एक्सपेरिमेंट हो गया। दूसरा एक्सपेरिमेंट क्या था, दूसरा एक्सपेरिमेंट था कि क्या मैग्नेट की ही जरूरत है हमको, या मैग्नेट के मैग्नेटिक फील्ड की जरूरत है। तो अगर मैग्नेट के मैग्नेटिक फील्ड की जरूरत है तो हमने दो कॉइल ली थी दूसरे एक्सपेरिमेंट में, प्राइमरी कॉइल और सेकेंडरी कॉइल। प्राइमरी कॉइल को प्रॉपर एक सर्किट से हमने कनेक्ट किया था, बेसिक सर्किट था जिसमें बैटरी थी, कंडक्टर था एंड स्विच था। ठीक है, वो इसलिए क्योंकि एक करंट कैरिंग कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड अपने आसपास प्रोड्यूस करता है, ये हम लोगों ने जाना था किसकी मदद से, ओर्स्टेड के एक्सपेरिमेंट ने हमको बताया था जब हमने चैप्टर पढ़ना शुरू किया था। जब मैंने तुम लोगों को स्नो रूल पढ़ाया था ना, कि जब हम मैग्नेटिक कंपास को पास लेके गए कंडक्टर के तो मैग्नेटिक कंपास में डिफ्लेक्शन हुई थी, स्नो रूल पढ़ाया था, साउथ से नॉर्थ ओवर वेस्ट में डिफ्लेक्शन होती। तो यहाँ पर भी वही कॉन्सेप्ट हम लोग यूज कर रहे हैं कि जब हम एक मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ प्राइमरी कॉइल, एक मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ प्राइमरी कॉइल इस्तेमाल करते हैं किसी सेकेंडरी कॉइल में करंट को इंड्यूस करने के लिए, तब वहां पे कोई क्या कह सकते हैं, मोशन की जरूरत नहीं पड़ती है, वहां पर मोशन की जरूरत नहीं पड़ती। जैसे पहले मैग्नेट को इन एंड आउट कर रहे थे तो मेन पर्पस क्या था हम लोगों का, मेन पर्पस ये था कि चेंज होना चाहिए मैग्नेटिक फील्ड में, मैग्नेटिक फील्ड की मात्रा में बढ़त और घटत। ठीक है, बढ़ाव और घटाव दोनों होना चाहिए। मैग्नेट को पास लेके गए तो बढ़ गया, दूर लेके गए तो घट गया, पास लेके गए तो बढ़ गया, दूर लेके गए तो घट गया। तो ऐसे क्या है, मैग्नेटिक फील्ड की जो वैल्यू थी वो चेंज हो रही थी, वो फिक्स नहीं थी। ठीक है, दूसरे एक्सपेरिमेंट में हमने क्या देखा था कि जैसे हमने स्विच ऑन ऑन किया प्राइमरी कॉइल में, सेकेंडरी कॉइल में करंट इंड्यूस हुआ,
पर जब ऑन करके ही रखा है तो ऐसे डिफ्लेक्शन के बाद वापस से वो 0 पे शो करने लग गया था, पर जैसे ही ऑफ किया फिर वो डिफ्लेक्शन हुआ। ठीक है, ये था गैल्वेनोमीटर ऐसे, जैसे ऑन किया वापस, अभी ऑन है, पर जैसे ही ऑफ किया वापस, फिर वापस आ गया। पर जब मैं टक 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 बार बार ऑन ऑफ कर रहा हूं तो वो ऐसे हो रहा था गैल्वेनोमीटर। इस तरफ जाने का मतलब और इस तरफ जाने का मतलब है कि डायरेक्शन ऑफ करंट बार बार चेंज हो रहा है, और डायरेक्शन ऑफ करंट बार बार चेंज हो रहा है, इसका मतलब क्या हुआ कि मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन चेंज हो रहा है। समझे मेरी बात? तो गैल्वेनोमीटर कभी इधर जा रहा है कभी इधर जा रहा है, और वो तभी जा रहा है जब हम स्विच को ऑन ऑफ कर रहे हैं कंसिस्टेंटली। जब हमने स्विच को ऑन रखा हुआ है तो ऐसे जाने के बाद वो वापस आ गया, अभी ऑन है, पर जब स्विच को हमने ऑफ किया तो वापस गया और ऐसे आ गया। पर जब कोई बच्चा खेलते नहीं रहते स्विच से टक 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 ऑन ऑफ करते रहते हैं, तो वो ऐसे करता रहेगा, गैल्वेनोमीटर का नीडल ऐसे मूव करता रहेगा, which shows that current is induced in the secondary coil due to changing magnetic field in primary coil। बात समझ में आई? Yes, और sir. उसके बाद मैंने कहा था कि हम लोग डिस्कस करेंगे फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल। तो फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल देखें सभी बच्चे। लेफ्ट हैंड रूल में क्या था? फादर मदर चाइल्ड रूल था। फोर्स रिप्रेजेंट कर रहा था, ये मैग्नेटिक फील्ड रिप्रेजेंट कर रहा था, और ये करंट रिप्रेजेंट कर रहा था। काम क्या था कि तीनों फिंगर्स को परपेंडिकुलरली खड़ी करके रखिए, एक दूसरे के परपेंडिकुलरली रखिए, सो दैट दे आर एट राइट एंगल्स टू ईच अदर, दे आर एट राइट एंगल्स। ठीक है, Yes, sir. एंड इन सच अ सेटअप, इन सच एन अलाइनमेंट, जो थंब है वो रिप्रेजेंट करता है फोर्स की डायरेक्शन, किस डायरेक्शन में फोर्स लग रही है। फोर फिंगर रिप्रेजेंट करती है डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, और सेंटर फिंगर रिप्रेजेंट करती है डायरेक्शन ऑफ करंट। ठीक है, हमारे लिए ये जानना जरूरी था जब हम मोटर पढ़ रहे थे कि फोर्स कॉइल में कहाँ लग रही है। ए बी में डाउनवर्ड्स लग रही है, सी डी में अपवर्ड्स लग रही है, फिर जब दोनों ने एक दूसरे की जगह चेंज कर ली तब अब कौन सी डायरेक्शन में फोर्स लगेगी, क्योंकि हमें ये तो पता था कि मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ से साउथ जा रहा था, लेफ्ट से राइट जा रहा था, और करंट का डायरेक्शन सामने जा रहा था या हमारी तरफ आ रहा था। ये दो चीजें हमें पता थी, बस हमें ये नहीं पता था कि ए बी वाली साइड में और सी डी वाली साइड में फोर्स कहाँ लगेगी, ऊपर लगेगी नीचे लगेगी। तो फोर्स पता करने के लिए हमने क्या किया, फोर्स पता करने के लिए हमने लेफ्ट हैंड रूल लगाया, फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल लगाया। अब जो हम लोग चीज पढ़ रहे हैं, जो कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इसमें हमें क्या पता है, अगर फर्स्ट एक्सपेरिमेंट के हिसाब से जाओगे तो फर्स्ट एक्सपेरिमेंट के हिसाब से तुम्हें ये पता है कि मैग्नेटिक फील्ड कहाँ लग रही है, क्योंकि मैग्नेट तुम्हारे हाथ में ही है। तुम्हें ये भी पता है फोर्स कहाँ लग रही है, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड में फोर्स लगा रहे हो। अब तुम्हें इन दो चीजों से ये पता चल जाएगा कि करंट कहाँ लगेगा। करंट की डायरेक्शन तो हमें नहीं पता, वो तो गैल्वेनोमीटर बता रहे हैं हमको। अगर गैल्वेनोमीटर नहीं है तो तब तो नहीं पता लगा पाओगे तुम। तो इन दिस कॉन्सेप्ट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के कॉन्सेप्ट में हमको क्या चीजें पता चलती हैं, हमें ये चीज पता चलती है कि करंट का डायरेक्शन, इंड्यूस्ड करंट का डायरेक्शन किस तरफ है, इंड्यूस्ड करंट का डायरेक्शन किस तरफ है। क्योंकि हमें ये पता होता है कि हम फोर्स किस तरफ लगा रहे हैं, पहले हमें निकालना होता था कि फोर्स किस तरफ लग रही है, अभी हमें पता है फोर्स कहाँ लग रही है। पहले हम निकालते थे फोर्स को, अभी हमें पता है। मैग्नेटिक फील्ड तो अभी भी सेम है, पहले भी पता था मैग्नेटिक फील्ड का है और अभी भी पता है मैग्नेटिक फील्ड का है। तो अब हम लोग इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन पता करते हैं फ्लेमिंग के राइट हैंड रूल से। सेम चीज है सबके सब, कोई प्रॉब्लम नहीं है कि आप अपने राइट हैंड के इन तीनों फिंगर्स को एक दूसरे के परपेंडिकुलरली प्लेस कीजिए लाइक दिस, सो दैट थंब रिप्रेजेंट्स, अगेन देखो फादर मदर चाइल्ड रूल अभी भी नहीं लग रहा है, थंब रिप्रेजेंट्स फोर्स, forefinger represents magnetic field, and central finger represents direction of induced current। कि अब कॉइल में इंड्यूस्ड करंट किस डायरेक्शन में लग रहा है, क्योंकि हमें नहीं पता करंट का डायरेक्शन कहाँ लग रहा है। देखो अगर अभी मैंने सामने रखा है, मैग्नेटिक फील्ड सामने जा रहा है तो करंट की डायरेक्शन ये जा रही है। अगर मैं मैग्नेटिक फील्ड सामने रखूंगा तो करंट की डायरेक्शन ये जा रही है। Yes, sir. अगर मैं मैग्नेटिक फील्ड अपनी तरफ कर दूं
अगर मैं मैग्नेटिक फील्ड अपनी तरफ कर दूं, करंट की डायरेक्शन इस तरफ जा रही है। अब तो तुम जितना मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को चेंज करोगे, तुम जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को चेंज करोगे, करंट की डायरेक्शन भी रिवर्स हो जाएगी। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन रिवर्स करोगे, करंट की डायरेक्शन, इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन रिवर्स हो जाएगी। एग्जाम में क्वेश्चन पूछते हैं कि अगर आपको रिवर्स करना है डायरेक्शन ऑफ करंट तो कैसे करेंगे? एक सिंपल सा आंसर है, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड को आप रिवर्स कर दो, अपने आप करंट जो है वो रिवर्स हो जाएगा। तुम लोगों की जगह मैं होता तो अभी तक लिख चुका होता है इस चीज़ को। तो इतना सा है फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। उसी के बेसिस पर हम बच्चों को इलेक्ट्रिक जनरेटर पढ़ाते थे, जो कि अब सिलेबस में है नहीं। तो फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल बस यहीं तक सीमित है। एग्जाम में सिर्फ इसकी डेफिनेशन तुम लोगों से पूछी जाएगी। एप्लीकेशन सिर्फ लेफ्ट हैंड रूल का पूछा जाएगा, क्योंकि लेफ्ट हैंड रूल में तुम लोगों ने मोटर पढ़ा है। समझ रहे हो मेरी बात? यस सर। यस सर। यस सर। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन हेडिंग डालिए सभी बच्चे। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इसकी डेफिनेशन ये होगी, द फिनोमिना इन विच an electric current is induced, हाथ थोड़ा जल्दी जल्दी चलाएंगे। द फिनोमिना इन विच an electric current is induced in a circuit because of changing magnetic field, because of changing magnetic field is called electromagnetic induction. Is called electromagnetic induction. तो देखो, चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड जो है पूरे कॉन्सेप्ट का हीरो है। मैग्नेटिक फील्ड चेंज होना चाहिए। पहले वाले एक्सपेरिमेंट में मैग्नेटिक फील्ड कैसे चेंज हो रहा था? पहले वाले एक्सपेरिमेंट में मैग्नेटिक फील्ड कैसे चेंज हो रहा था? मैग्नेट को पार अंदर या बिल्कुल बाहर। सही बोला अनन्या ने, मैग्नेट को मूव कराकर, इन एंड आउट मूव कराकर। दूसरे वाले एक्सपेरिमेंट में मैग्नेटिक फील्ड कैसे चेंज कर रहे हैं? स्विच को ऑन ऑफ करके। करके। क्योंकि मैंने कहा था ना, जब आप स्विच ऑन करते हैं तो एकदम से मैग्नेटिक फील्ड जो है अपनी फुल कैपेसिटी में नहीं आ जाता है। जैसे पंखा धीरे धीरे करके चलना शुरू होता है, वैसे मैग्नेटिक फील्ड धीरे धीरे करके डेवलप होता है। और जब तुम ऑफ करोगे मैग्नेटिक फील्ड तो धीरे धीरे करके मैग्नेटिक फील्ड बंद होगा। तो ये जो प्रोसेस है ना बढ़ना, जब ऑन किया, इस बढ़ते के दौरान ही करंट इंड्यूस हो रहा है। पर जब ये अपनी कैपेसिटी पे पहुंच चुका है तब डिफ्लेक्शन जीरो होगा, क्योंकि अब मैग्नेटिक फील्ड चेंज नहीं हो रहा। स्विच ऑफ किया, धीरे धीरे करके मैग्नेटिक फील्ड बंद हो रहा है, तो धीरे धीरे करके उस तरफ जाएगा सुई, पर जैसे ही बिल्कुल जीरो हो गया तो सुई वापस से जीरो पर आ जाएगी। तो हमारा मेन ऑब्जेक्टिव है मैग्नेटिक फील्ड चेंज होना चाहिए। मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा तो हम करंट को इंड्यूस कर पाएंगे। अगर मैग्नेटिक फील्ड कंसिस्टेंट है तो करंट को इंड्यूस नहीं कर सकते। राइट एवरीवन? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की डेफिनेशन समझ में आ गई। अब सर दोनों एक्सपेरिमेंट्स हैं, दोनों एक्सपेरिमेंट का डायग्राम अपनी बुक से तुम लोग बनाओगे। दोनों एक्सपेरिमेंट का डायग्राम अपनी बुक से बनाओगे। हेडिंग डालेंगे इसके लिए, लिखो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन ड्यू टू EMI ड्यू टू EMI ड्यू टू अ मैग्नेट।
EMI ड्यू टू अ मैग्नेट। ठीक है, इसके नीचे इसका डायग्राम आएगा, इसके नीचे इसका डायग्राम आएगा, और उसके नीचे एक पॉइंट, कुछ पॉइंट्स लिखो। पहले वाले एक्सपेरिमेंट के बारे में बता रहा हूँ। ठीक है, डायग्राम के लिए जगह छोड़ दो। पर फर्स्ट पॉइंट लिखो, करंट इज इंड्यूस्ड इन द कॉइल, current is induced in the coil when there is relative motion between, when there is relative motion between, when there is relative motion between magnet and coil। दोनों में से किसी एक का मोशन होना जरूरी है। अब चाहे तुम मैग्नेट को पास लेके जाओ कॉइल के, या कॉइल को पास लेके जाओ मैग्नेट के, क्योंकि दोनों चीजें करने से क्या हो रहा है, चाहे इसको पास लेके जाओ या इसको पास लेके जाओ, कॉइल के पास मैग्नेटिक फील्ड फिक्स नहीं रहेगा। अब सपोज मैग्नेट के पास जा रही है तो ज्यादा मिलेगा मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेट से दूर जा रही है तो कम मिलेगा मैग्नेटिक फील्ड। अगर ये कॉइल है, ये मैग्नेट है, मैग्नेट को पास लेके जाओगे तो ज्यादा मिलेगा मैग्नेटिक फील्ड, कम लेके जाओगे तो कम मिलेगा मैग्नेटिक फील्ड। सिंपल सी बात है। तो दोनों में से किसी एक चीज को तुम मूव कराओ, एंड देयर शुड बी रिलेटिव मोशन फॉर दिस एक्सपेरिमेंट। दूसरा पॉइंट लिखिए, the changing magnetic field, the changing magnetic field causes, the changing magnetic field causes current in the coil, the changing magnetic field causes current in the coil। Next point, the direction of current, the direction of current depends on the direction of magnetic field, the direction of current depends on the direction of magnetic field। अभी भी मैंने बताया था राइट हैंड रूल के हिसाब से कि तुम मैग्नेटिक फील्ड को जैसे ही चेंज करोगे, सपोज अभी ऐसे जा रहा है तो करंट यहाँ जा रहा है, पर अगर मैं इसको ऐसे कर दूं तो करंट मेरी तरफ आ रहा है। तो मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन पर डिपेंड करता है कि करंट का डायरेक्शन क्या होगा। डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, सॉरी, डायरेक्शन ऑफ द करंट डिपेंड्स ऑन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। करंट से पहले लिख दो इंड्यूस्ड, डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट। ठीक है, Yes, sir. Yes, sir. इसके बाद हेडिंग डालो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन ड्यू टू अ कॉइल, ड्यू टू अ करंट कैरिंग कॉइल। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन ड्यू टू अ करंट कैरिंग कॉइल। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन ड्यू टू अ करंट कैरिंग कॉइल, ये वो वाला एक्सपेरिमेंट है जहाँ प्राइमरी कॉइल और सेकेंडरी कॉइल का डायग्राम बनाना है तुम लोगों ने। ठीक है, उसके नीचे एक पॉइंट लिखिए, द फ्रीक्वेंट, द फ्रीक्वेंट स्विचिंग, The the frequent, the frequent switching on and off, switch on switch off करते हैं ना, the frequent switching on and off causes change in magnetic field, the frequent switching on and off causes change in magnetic field due to which
ड्यू टू विच करंट इज इंड्यूस्ड due to which current is induced in secondary coil. Due to which current is induced in secondary coil. ठीक है, इसमें हम लोग को यही बात ध्यान रखनी है कि अगर सिर्फ ऑन रखोगे तो भी डिफ्लेक्शन नहीं होगा, ऑफ रखोगे तो फिर तो होना ही नहीं है। ऑन रखने पर भी डिफ्लेक्शन नहीं होना है, बट ऑन ऑफ करते रहोगे तो गैल्वेनोमीटर की सुई नाचती रहेगी लेफ्ट से राइट, राइट से लेफ्ट है। ऑन ऑफ के दौरान ही होगा, पर जब ऑन है, जब ऑन ही, जैसे मैंने पंखा ऑन करके रखा हुआ है, तब नहीं होगा डिफ्लेक्शन। तब गैल्वेनोमीटर करंट इंड्यूस करंट को प्रेजेंस ही नहीं, जज ही नहीं कर पाएगा, मेजर ही नहीं कर पाएगा, क्योंकि हो ही नहीं रहा है। करंट को इंड्यूस करने का सिर्फ एक ही तरीका है, आप मैग्नेटिक फील्ड को बदलिए। ठीक है, Yes, sir. इसके बाद तुम लोगों का डेफिनेशन आता है फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल का। फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल, ये तो बुक से देखकर लिख सकते हो। राइट हैंड रूल की नहीं लिखाई मैंने, लेफ्ट हैंड रूल की लिखवाई थी। यस फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल, ये तो तुम लोग बुक से देख के लिख लोगे कि इसकी डेफिनेशन कुछ ऐसी बनेगी कि if the forefinger and central finger and the thumb are mutually perpendicular to each other, then the forefinger indicates the direction of force. The thumb represent the direction of force, forefinger represent direction of magnetic field, and the central finger represents the direction of induced current. Induced current इस्तेमाल करना, current इस्तेमाल मत करना सर। ये एनसीईआरटी में तुम्हें डेफिनेशन मिल जाएगी। ठीक है, तो वो लिखाने में मैं टाइम वेस्ट नहीं करूंगा अपना। आई होप तुम लोगों को सारा पैटर्न समझ में आ गया है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का। इससे ज़्यादा हम लोगों को इस सेशन में पढ़ना नहीं है। सो दिस इज इट फॉर मैग्नेटिज्म, राइट एवरीवन? Yes. राइट,